बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। कसूर का इलाका है जी शाह नैत कॉलोनी, जहां पर एक दिलखराश वाकया कुछ दिन पहले रिपोर्ट होता है। एक छोटी सी मासूम बच्ची घर से निकलती है चीज लेने के लिए। जिस तरह अमूमन हमारे जो बच्चे हैं वो घरों से निकल जाते हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले के अंदर जो दुकानात होती है वहां पर जाते हैं, चीज लेते हैं, टाफियां वगैरह खरीद कर वापस घर आ जाते हैं। ये मासूम बच्ची भी इसी तरह अपने घर वालों से पैसे लेकर एक किराना शॉप पर जाती है, जिसका जो मालिक है वो 58 साल उसकी उम्र थी, आरफ नाम था, वो उसको चला रहा था। जब ये मासूम बच्ची वहां पर जाती है तो ये मुतालबा करती है कि मुझे इतने पैसों की ये चीज दे दें, तो वो जो बुजुर्ग था उसके दिलो दिमाग में शैतानियत ईवानियत कैम हो जाती है और उसका जो लहजा है वो फौरी बदल जाता है और वो इस मासूम बच्ची के साथ नज़ेबा हरकत करना शुरू कर देता है। मासूम बच्ची थी, उसको क्या पता ये मेरे साथ क्या करने जा रहा है या क्या कर रहा है। ये बुजुर्ग जो है वो अपनी शलवार उतार कर बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था कि इसी टाइम कोई और कस्टमर गाहक है जो वो मौके पे आ जाता है और वो रोला डालकर अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर लेता है। जब बहुत सारे लोग दुकान के बाहर जमा हो जाते हैं तो जबरदस्ती जो शटर इसने बंद किया हुआ था आगे से उसको उठाया जाता है और बच्ची को जनाब बाजियाब करवाया जाता है इसके चुंगल से। तो वीडियो बनाई जाती है और वीडियो के अंदर इस बुजुर्ग की जो शलवार पशीदनी है वो उतरी हुई थी। अब अहले मोहल्ला के सामने ये बंदा इकबाल जुर्म करता है कि मैंने इस मासूम बच्ची के साथ ये हरकत की है और मेरा मकसद ये था। मोहल्ले वाले फौरी तौर पर 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तो पुलिस के आने के बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और थाना ए डिवीजन का इलाका जहां पर इसको मुंतकिल कर दिया जाता है। पुलिस लोगों के कहने पर नहीं जाती और वो अपने तौर पर इंटेरोगेशन करती है। इस जो बुजुर्ग था 58 साल आरफ, इससे भी तफ्तीश करती है। ये भी खुलम खुला अपनी जो सारी बात है, जो वारदात इसने डालने की कोशिश की थी, बच्चे के साथ जो नज़ेबा हरकत की थी वो बताता है। और इसी तरह सेम जो पुलिस के एहलकार है, तफ्तीशी अफसर था जो वो महल्ले में आता है और दोबारा उसी महल्ले के लोगों से इंटेरोगेशन करता है कि क्या कोई जाती ना या वजह तो नहीं है कि इसको फंसाया तो नहीं जा रहा। तो वहां से भी मुकम्मल इसके खिलाफ जो सबूत है वो मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वही होता है जो पहले इस तरह के मुल्जमान के साथ सीसीटी करती आई है और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। क्योंकि जब ये वक़्वा हुआ उसके बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही थी कि अभी तक इसको सजा क्यों नहीं मिली, क्यों तखीर की जा रही है। तो फिर इसके नेफे में अडेसा हुआ जो पिस्टल है वो खुद ब खुद ही चल गया और इसका जो आज़ाम मखसूस है वो जख्मी हो गया और इसको जख्मी हालत के बाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां पर अब इसकी जो हालत है वो तो खतरे से बाहर है, लेकिन उस मासूम बच्ची की जो आहें थी, जो उसके दिल से निकलने वाली बददुआ थी, जो ऐसा समझे कि जो घर वाले इसको दे रहे थे वो पूरी हुई और इसको इसके किए की सजा मिल चुकी है। तो खुदारा इस स्टोरी के अंदर एक मैसेज भी छुपा हुआ है, वो ये है कि जब छोटे बच्चे घर से निकलते हैं, खास तौर पर हमारी जो बेटियां हैं, तो हमें नहीं पता कि अगले बंदे की नेचर क्या है, अगले बंदे की नीयत क्या है। तो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, एहतियात करें। जब भी बच्चे घर से निकलें तो फौरी तौर पर उनका पीछा करें, बल्कि साथ जाएं और उनको चीज दिलवाएं जो उन्होंने लेनी है, या इकट्ठी लाकर घर के अंदर रख दें ताकि आपके बच्चे जो है वो इस तरह के ईमानों से महफूज रह सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।